आज का यह जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग सबसे पहले उस क्वेश्चन का जवाब देखेंगे जो अक्सर आप लोगों ने पूछते रहा है। आज के सवाल हमने आप लोग को दिया था 2 क्वेश्चन आज के सवाल के रूप में, उसमें से आज इस वीडियो में एक क्वेश्चन का जवाब मैं सबसे पहले दे देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि सर उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग उस क्वेश्चन को समझ लें कि क्वेश्चन था क्या। क्वेश्चन था कि एक कैपेसिटर है जिसका रेडियस a है और एक दूसरा कैपेसिटर है जिसका रेडियस b है, और इसके बीच की जो दूरी है वह टोटल दूरी यहाँ दिखा रहा था सेंटर टू सेंटर d, जिसमें यह बात कही गई थी कि एक पर प्लस q आवेश दिया गया है और एक पर माइनस q आवेश है। इस स्थिति में इस सिस्टम की कैपेसिटी क्या होगा ये आपको बताना था। आज के सवाल में पहला क्वेश्चन यही था। दूसरा क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे। पहले हम लोग इसको समझ लें कि इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। आप लोगों में से कुछ लोग जो है इसका सॉल्यूशन दिया है। सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे शुभम कुमार का। फिर बहुत सारे जैसे क्या नाम है, गुड़िया सॉल्यूशन दी है। बहुत सारे लोग इस तरीके से दिए हैं और फाइनली तौर पे इसका फाइनल जो आंसर है वो आप पहले समझ लीजिए कि इसका फाइनल आंसर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे आ जाएगा 1/a प्लस 1/b माइनस 2/d। ये इसका फाइनल आंसर आएगा। कई लोगों को यह आंसर मिल नहीं पा रहा था, तो पहले तो आप इसको मिलान कर सकते हैं। आप लोग अपने आप में देख लीजिएगा कि सही आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। आप लोग अभी तक जितने भी कुछ लोग सही आंसर दिया है उसका एक मेथड हमने देखा। आज हम आप लोग को इसमें एक के साथ साथ एक और मेथड बताएंगे, यानी कि इसके बनाने के 2 तरीके बताएंगे। पहला तरीका हम लोग जब देखेंगे मेथड 1 पर हम बात करते हैं। तो एक चीज तो आपको पता है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वह हमेशा प्लस से माइनस की ओर जुड़ा रहता है, और इस हिसाब से हम लोग इसके बीच में कोई एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, P पॉइंट, जो यहाँ से गौर करना, यहाँ जो स्मॉल वाला जो स्फीयर है वहाँ से R दूरी पर एक P पॉइंट कंसीडर कर लिए, और यह P पॉइंट पर हम लोग इंटेंसिटी निकालेंगे। तो इसके कारण यदि सोचा जाए तो यह प्लस चार्ज है, आपका इंटेंसिटी का डायरेक्शन आगे की ओर होगा, और इसके कारण यदि सोचा जाए तो यह इसी के इनसाइड यानी कि इधर ही रहेगा। यानी कि अगर हम लोग निकालें तो EA प्लस EB दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेगा। चलिए पहले हम P पॉइंट पर इंटेंसिटी चेक करते हैं। तो एक A स्फीयर के कारण और एक B स्फीयर के कारण। समझना कि यह स्फीयर A है और ये स्फीयर B है, जिसका रेडियस A और इसका रेडियस B है। तो जरा गौर करो कि यह जो पॉइंट है इस स्फीयर के आउटसाइड है और इस स्फीयर के लिए भी यह आउटसाइड है। तो आउटसाइड के लिए फॉर्मूला बनता है KQ/r²। इसमें भी हो जाएगा K-Q/r²। लेकिन अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यह माइनस इस बात को बता रहा है कि डायरेक्शन उसको उसी तरफ ले जा रहा है। इस हिसाब से आप देखिएगा कि माइनस किस बात को दर्शाता है कि इसका डायरेक्शन जो है वह आपको इनवर्ड होगा। तो हम सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को यदि देखेंगे तो KQ/r² हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे सोचोगे तो ये R है, R वेक्टर के हिसाब से यह आगे की ओर है, और ये अगर हम यहां से इसकी दूरी देखेंगे तो इसकी दूरी पूरी की पूरी D में से R घटाएंगे तो D - R कहलाएगा।
तो ऐसी सिचुएशंस में यहां प्लस प्लस अपने आप माइनस माइनस प्लस हो जाता है। खैर, पहले यदि हम स्फीयर के कारण सोचे तो इसकी दूरी r है, लेकिन दूसरे स्फीयर के कारण यह r नहीं होगा। r के स्थान पर हम लोग एडिट करके और क्या लिखेंगे, d माइनस आर। तो यहां पर लिखाया d माइनस आर और इसका होल स्क्वायर, और यह फाइनली तौर पर E कहलाया। अब हम लोग इससे आगे बढ़े तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, E बराबर माइनस dV बाई dr, और यही फॉर्मूला हम लोग E के स्थान पे लिखेंगे, माइनस dV बाई dr इजिकल टू, यहां जरा देखो तो K और Q कॉमन हो जाएगा और इधर आ जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई डी माइनस आर का होल स्क्वायर। अब हम लोग यह जो dr जो नीचे भाग है इसको हम लोग इधर गुना में कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आगे का लाइन में हम dv बराबर क्या लिख सकते हैं, के क्यू 1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1 बाई डी माइनस आर का होल स्क्वायर, और यह जो dr है वो dr को हम लोग इस तरफ भेज दिए, और अब हम दो लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर जाएंगे। इधर देखिए भी dv है और इधर जो है r का वेरिएशन है। जरा गौर करो कि अगर हम लोग इसको यहां तक आते हैं तो यह इस स्फीयर का पोटेंशियल होगा। अगर हम लोग फाइनल तौर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेंज है वह यहां से लेकर के यहां तक को हम अगर देखेंगे तो यह मिनिमम वैल्यू यहां से इसकी रेडियस r है, यानी कि r का वैल्यू a के बराबर। तो कुल मिलाकर के इसका लिमिट हम उठाएंगे कहां से, a से, और पहुंचेंगे कहां तक, तो यहां तक। तो यहां से इसकी दूरी होगी कितनी, तो टोटल दूरी इसकी थी कितनी, d, और d में इसका रेडियस कितना है, b। तो यहां से लेकर यहां तक आपका जो दूरी बनेगा वह बनेगा d माइनस b। लेकिन अब यह जो पोटेंशियल का जो आप रेंज देख रहे हैं वह पोटेंशियल का रेंज ना होकर के यह r का रेंज है, इसलिए आप यहां पर a और यहां लिमिट डालेंगे d माइनस b, और a के स्थान पर हम लोग पोटेंशियल लिख देंगे va, और वहां पर जब बड़े वाले स्फीयर के सरफेस पे जाएंगे तो वहां पर पोटेंशियल लिख देंगे vb। यह है लिमिट। इसमें r का आपका वेरिएशन हो गया और इसमें पोटेंशियल का वेरिएशन हो गया। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। अब इस कैलकुलेशन में बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम इस फिगर को मिटा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके और पहले इसको उतार लेंगे कॉपी पे, ताकि हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ा सके। अब यहां से अगर हम आगे बढ़ें तो dv का इंटीग्रेशन v होता है, और यह माइनस में है तो v हो गया, माइनस में डाल दिए और लिमिट डाल दिए va से लेकर के vb तक। इधर आइए तो के क्यू तो आपका कांस्टेंट है, 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई आर होगा, ध्यान देना, और प्लस यहां पे जो इंटीग्रेशन कर रहे हो माइनस 1 बाई डी माइनस आर। लेकिन d माइनस आर में फिर पुनः डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां माइनस 1, मतलब इंटीग्रेशन करने की बात आ रही है। चलिए, तो फाइनल तौर पर आपका यह इंटीग्रेशन हुआ और माइनस माइनस क्या कर देगा, तो प्लस कर देगा, और लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, a से लेकर के d माइनस b तक। कैलकुलेशन है, आप अपने से भी कर सकते हैं इसको। कुल मिलाकर के अगर लिमिट डालेंगे तो यह माइनस vb और फिर माइनस माइनस va। इधर आइए तो के क्यू, लिमिट में जरा गौर कीजिए, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यहां अपर लिमिट डालेंगे, तो माइनस 1 बाई डी माइनस बी, माइनस माइनस प्लस 1 बाई डी माइनस आर के जगह पर डी माइनस बी, फिर माइनस करेंगे पूरे फंक्शन को घेर करके, और लोअर लिमिट डालेंगे। तो लोअर लिमिट यहां पे डालिएगा माइनस करके, तो माइनस 1 बाई ए, और ये आपका प्लस रहा 1 बाई डी माइनस आर के स्थान पर ए।
अब इससे आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर के आप जरा गौर कीजिए कि लेफ्ट साइड आपका क्या रहा, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा और VA माइनस VB बन जाएगा। ये माइनस वाले को आगे लेके चलेगा। इस साइड आइए, KQ, और यहां पे क्या आ गया, तो जरा देखिए इसको जनरलाइज करके -1/d माइनस बी, फिर ये d से d कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/b, फिर देखिए माइनस है और ये माइनस है तो प्लस 1/a, और फिर ये माइनस है, ये माइनस है तो माइनस 1/d माइनस a। ये आपका रूप आ रहा है। अब इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। VA माइनस VB जब निकालोगे तो फाइनल तौर पे क्या फॉर्मूला बनेगा, K को ओरिजिनल फॉर्म लिख दे 4πε0 1/, करके। यहां जरा गौर करो, 1/a अलग से 1/b अलग से, और ये दोनों को एक साथ अटैच करने की कोशिश करो और देखो कि क्या आने वाला है। माइनस कॉमन कर लिए, तो ये क्या आया 1/d माइनस बी और प्लस 1/d माइनस ए। फिर आगे बढ़ते हैं, VA माइनस VB इजिकल टू Q/4πε0 1/a प्लस 1/b माइनस, एलसीएम लो तो ये d माइनस बी और यहां d माइनस ए, ऊपर क्या आएगा, तो d माइनस ए प्लस यहां आ जाएगा d माइनस बी। कुल मिलाकर के फिर आगे बढ़ते हैं, VA माइनस VB इजिकल टू Q/4πε0, यहां पर आपको क्या आ जा रहा है 1/a प्लस 1/b माइनस, ऊपर देखिए तो क्या आएगा 2d माइनस a प्लस b, और नीचे देखिए क्या आने वाला है d², इससे गुना करेंगे तो -AD, इससे गुना करेंगे तो -BD, और फिर यहां पर तो +AB। ये आपका रूप ले रहा है। अब इसके बाद देखिए, कुल मिलाकर के प्रॉपर यदि शेप में अगर देखा जाए तो यह आपका फॉर्मूला ले रहा है। इसमें हम लोग यहां पर कंडीशन जो डाल रहे थे कि एक का रेडियस a है, एक का रेडियस b है, और इसके बीच की जो दूरी है वो d है। तो यहां पर d को हम लोग बड़ा मान रहे हैं a और b के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर हम लोग लिमिट डालेंगे। तो लिमिट में a और b जो है बहुत छोटा हो जाएगा d के रिस्पेक्ट में, तो ये चीजें हम इग्नोर कर देंगे। और नीचे आइए तो देखिए a छोटा है, b छोटा है और ab भी छोटा है, इसको भी इग्नोर कर देंगे। तब ऊपर से आ गया d और नीचे है d², एक d कट जाएगा और फाइनल फॉर्मूला क्या मिलेगा, तो VA माइनस VB इजिकल टू Q/4πε0 1/a प्लस 1/b माइनस 2/d। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब हम लोग इसकी कैपेसिटी निकालेंगे। तो कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला था कैपेसिटर में, कि कैपेसिटर में दोनों भी, कैपेसिटर का जो दो बॉडी होता है उसमें से किसी एक बॉडी का चार्ज और बटा पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में हम लोग क्या दिखा रहे हैं VA माइनस VB। तो C इजिकल टू हम लोग लिखेंगे तो Q बाई, ये पूरा का पूरा टर्म जो है नीचे लिखाएगा Q/4πε0, और यहां जाएगा 1/a 1/b माइनस 2/d। Q से Q कटेगा और यह टर्म चला जाएगा ऊपर। C इजिकल टू फॉर्मूला बनेगा 4πε0, नीचे आ जाएगा 1/a प्लस 1/b माइनस 2/d। ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ। इस क्वेश्चन को इतना जो लेंदी प्रोसेस में आप लोग जो दिए, बहुत सारे लोग इस प्रोसेस में हमको आंसर पहुंचाए हैं, लेकिन इससे एक बहुत ही बेहतरीन तरीका दूसरा हो सकता है
जो हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप लोग इस प्रोसेस को समझ करके और इसको नोट कर लीजिए। हम इसका सेकंड मेथड बहुत इजी वे में बताएंगे। आप लोग का जो मेथड था वो यही था और फाइनल तौर पर यह आपने लाया था। अब हम लोग इसका सेकंड मेथड बताएंगे जो आपको बहुत ही कम समय में और इजी वे में इसका आंसर ला देता है। अब हम लोग इसके सेकंड मेथड की ओर चलते हैं। कुल मिलाकर के ये बहुत ही आसान मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के आधार पर। फाइनली तौर पे इसके पहले जो था वो कूलम्ब्स लॉ के आधार पे था। आपके पास क्वेश्चन क्या है कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस a है और इस पर चार्ज दिया हुआ है +q। दूसरा जो आपके पास स्फीयर है उसका रेडियस b है और इस पर जो चार्ज दिया हुआ है -q, और इसके बीच का जो सेंटर से सेंटर की जो दूरी है वो है d। कुल मिलाकर अब इस पूरे सिस्टम की कैपेसिटी क्या होगी ये हम लोग को बताना है। एक तरीका तो आपने देखा वो थोड़ा सा आपका अल्टर मेथड था और कुल मिलाकर के थोड़ा सा टिपिकल जैसा लग भी रहा था, लंबा प्रोसेस भी था। देखिए एक और तरीका क्या हो सकता है। आप इस बात को बता चुके हो कि एक मान के चलो थोड़ी देर के लिए कि यह एक स्फीयर है, तो यह एक स्फीयर है और यदि चार्ज्ड है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा। तो एक आइसोलेटेड स्फीयर में फॉर्मूला आप पढ़े थे ½ और फाइनली तौर पर ½ अगर रूप देंगे तो ½ के जगह पर हम लोग इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं KQ/R, लेकिन R के स्थान पर यहां A लिखेंगे। अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी अगर सिर्फ और सिर्फ इसका नोट करते हैं सेपरेट तौर पर, तो एक आइसोलेटेड बॉडी के लिए फिर उसके लिए फॉर्मूला बनेगा ½ जिसमें हम यहां लिखेंगे -q, क्योंकि इस पर आवेश कितना था -q, और यहां अगर लिखेंगे पोटेंशियल तो q लिखेंगे क्योंकि आवेश की जगह पर -q है। लेकिन रेडियस के स्थान पर क्या लिखेंगे तो b। तो ये आपका जो पोटेंशियल एनर्जी हुआ सिर्फ इस बॉडी के लिए सेपरेट, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी हुआ इस बॉडी के लिए। अब दोनों बॉडी आपस में d दूरी पे रखा हुआ है तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में भी तो इसके पास एनर्जी होगी। आपको अगर देखा जाए तो मान के चलो कि एक Q1 है और एक Q2 है और इसके बीच की दूरी R है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला पढ़े हो KQ1Q2/R। तो एक तो इसको अलग से मान लिया गया, एक इसको अलग से मान लिया गया। अब एक एनर्जी आपस के इंटरेक्शन से भी होगा। अगर एज ए पॉइंट चार्ज यदि कंसीडर कर लें, इसकी दूरी जो आपका मान रहे हो यहां पे d है, तो यह दोनों के सिस्टम को मिला करके जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा ये हम लोग को देखना है। ऐसी सिचुएशंस में हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे Q1 के जगह पर Q, Q2 के जगह पर -Q बाई इसके बीच का जो आप दूरी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं तो d। अब यह तीन एनर्जी यहां पे मिल गया, एक इसके सिंगल के कारण, एक इसके सिंगल के कारण, और यह एक दोनों के कंबाइंड के कारण। पूरे सिस्टम में एनर्जी कितना हुआ, तो कुल मिलाकर के यहां से एक रिलेशन बना KQ²/2a। देखते जाना भाई, Q से Q गुना हो गया। फिर यहां देखो -Q माइनस माइनस प्लस हो गया, तो KQ²/b प्लस यहां से देखिए तो यह माइनस और यहां प्लस है तो यहां माइनस आ गया, और ऊपर क्या बना KQ² यहां हो गया d। देखिए यहां पर भी 2 छूट रहा है। अब हम लोग पूरे सिस्टम को अगर देखें तो इसमें कॉमन कर सकते हो
क्यू स्क्वायर। और यहां क्या आएगा भाई, तो 1/a नहीं 2a, यहां 1/2b और यहां माइनस करके 1/d। अब गौर करो जरा, 2 अगर हम कॉमन करके बाहर निकाल दे तो यह भी 2 खत्म, यह भी 2 खत्म, और यह 2 ऊपर गुना में चला जाएगा, तभी तो यह कट करके और 1 हो जाएगा। अब आप बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट में आ गए। जरा इमेज कीजिए कि पूरा का पूरा यह सिस्टम एक कैपेसिटर है, तो इस कैपेसिटर का टोटल एनर्जी ये है, और टोटल एनर्जी यदि कंबाइंड सिस्टम का यदि मानते हो तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है आपका कुल मिलाकर के हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV और हाफ Q स्क्वायर बाई C। ये 3 रूप होते हैं, और इस 3 रूप में से जरा गौर करना, ये जो फॉर्मूला है इसमें प्लस क्यू हो या माइनस क्यू हो, क्यू की तो क्यू रह गया, और C पूरे सिस्टम की कैपेसिटी मानी जाएगी। हमको कैपेसिटी निकालना था पूरे सिस्टम का, और ये पूरे सिस्टम की एनर्जी है, तो हम ये फॉर्मूला यहां पे यूज करने जा रहे हैं। तो U के स्थान पर ये पूरे सिस्टम का एनर्जी कितना, K Q स्क्वायर बाई 2 1/a 1/b माइनस 2/d, और बराबर हम इसको लिखेंगे हाफ Q स्क्वायर बाई C। अब देखो तो Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कट गया, हाफ से यह 2 खत्म। अब क्या हुआ, C जो है हमको निकालना था, ये 1/c है, K है यहां पे, यहां का ओरिजिनल फॉर्म क्या आएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 1/a प्लस 1/b माइनस 2/d इज इक्वल टू 1/c, क्योंकि ये कट गया और ये C निकालना था, इसको हम पलट देंगे, ये चला जाएगा सिस्टम ऊपर, और फाइनल आपका रूप क्या मिल गया, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे आ जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ये उससे कहीं ज्यादा आसान मेथड है, उसमें कैलकुलेशन लंबा है, इसमें इजी वे में आप एनर्जी के आधार पर इसका आंसर निकाल सकते हैं।